मुझे 2 दिन देना आपको, डू यू रिमेम्बर? मैंने कहा था 2 दिन देना, मैं आके सब कुछ सच सच बताऊंगा। तो मुझे क्या पता था कि राखी और मीडिया को ये भी कंटिन्यूसली कह रहे थे कि मैं आप सबके पैर पड़ती हूँ कि आदिल को मत खड़ा करो आप। एक्चुअली हुआ क्या था, हाउ आई वाज ट्रेन्ड इन दिस, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मैं एक नॉर्मल, बहुत सिंपल एक बिजनेस बैकग्राउंड से आता हूँ। एक म्यूचुअल फ्रेंड से मैं राखी को मिला था, एक म्यूचुअल फ्रेंड तो हमारी दोस्ती डेवलप हुई। राखी कंटिन्यूसली मैसूर आती थी, वो मेरा घरदार, मेरा बिजनेस, जो भी मैं करता हूँ वो सब कुछ जान रही थी। देन स्लोली राखी देख रही थी कि आई वाज लिटिल इस्लामी गाय, इस्लामी बैकग्राउंड से आता था। जब हमारे कन्वर्सेशंस होते थे मैं बोलता था राखी मैं आपको दोबारा फोन करता हूँ, मैं नमाज पढ़ना चाहता हूँ, आई कॉल यू बैक। तो राखी ने एक इस्लाम का एंगल सोचा और मुझे कहने लगी कि मुझे सना खान जैसा बनना है, मैं उनके जैसा अबाया करना चाहती हूँ, मुझे नमाज सिखाओ, मुझे रोजे सिखाओ, मुझे ये सिखाओ। तो जैसे उनको इंटरेस्ट था तो मैं बोलने लगा ये करो वो करो। जब और मैं उनको ये कह रहा था ऑलवेज आप अपनी मर्जी से करो, इसलिए मत करो कि मैं आपको जबरदस्ती कर रहा हूँ। तो शी स्टार्टेड डूइंग दैट। उसके बाद मुझे राखी ने बोला हम शादी करते हैं। तो मैंने क्लियरली राखी से कहा नहीं राखी, 1-2 साल हम वेट करते हैं, मैं आपको क्या ही जानता हूँ कि मैं आपसे अपना शादी करूँ। सो राखी वाज लाइक नहीं प्लीज हम करते हैं। तो आई वाज लाइक मेरी फैमिली तो एक्सेप्ट बिल्कुल नहीं करेगी राखी। तो राखी वाज लाइक नहीं हम कर लेते हैं, हम फैमिली को आप 1 साल टाइम लो, उसके बाद आप बताओ। जैसे मैं अबाया में आ जाती हूँ, जैसे मैं इस्लाम में कन्वर्ट हो जाती हूँ, मैं हज उम्रा करना चाहती हूँ आपके साथ, तो वी विल डू ऑल दिस। उसके बाद जैसे 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 आपकी फैमिली देखेगी कि मैं बदल चुकी हूँ एंड एवरीथिंग, उसके बाद आप स्लोली आपकी फैमिली को कन्विंस करना स्टार्ट करो। देन आई एग्री टू इट। इवेंचुअली मैंने एग्री किया, मैंने बोला ठीक है राखी हम करते हैं। उसके बाद क्या हुआ आप लोगों को तो पता है, हम मीडिया में दिखते थे वो ये। राखी लगातार झूठ बोलती थी मीडिया में। शादी के बाद भी आदिल से पूछो कि वो कब शादी करेगा, आदिल से पूछो वो कब शादी करेगा। और आप लोग जानते थे मैं कभी भी ब्लैंक रहता था, डू यू रिमेम्बर? मैं ब्लैंक रहता था, मैं कुछ जवाब नहीं देता था। क्यों? मैं इतना कट और साफ झूठ कैसे बोल सकता जब मैं शादीशुदा हूँ और मैं बोलूं कि मैं करने वाला हूँ, मैं कल करूंगा या परसों करूंगा। सलमान खान ने कॉल किया है, सलमान भाई कन्यादान करना चाहते हैं, बिग बॉस के अंदर कन्यादान करना चाहते हैं। दिस वाज ऑल शी स्टार्टेड डूइंग विद मी। गई थी दिवाली के एक शो में विच इज इन लंदन। अपेरेंटली हम दोनों ने सेम एयरपोर्ट शेयर किया था। मैं दुबई गया और राखी गई लंदन। इमीडिएट आफ्टर दैट लंदन की से जब शी केम बैक टू दुबई, आई गॉट टू नो राखी रितेश से कनेक्शन में थी, बात कर रही थी। मुझे ये चीजें पता चली। मैं देखता था, एक दिन मैंने देखा कि कुछ कॉल्स आ रहे थे रितेश के या मैसेजेस आ रहे थे, वो पॉपआउट जो आता है आईफोन में जो यूजुअली होता है। देन इमीडिएटली उसके 8-10 दिन बाद राखी मराठी बिग बॉस में चले गई। तो आई स्टार्टेड इन्वेस्टिगेशन में क्या हुआ था, किधर हुआ था, जिसमें मैंने राखी के फोन में ऑलरेडी आई हर्ड दिस कन्वर्सेशंस की राखी बोल रही थी रितेश को रितेश राखी को बोल रहे थे कि ये 7 से 8 दिन जो मैंने तुम्हारे साथ यूके में बिताई है मेरे जिंदगी के बेस्ट दिन है। पता नहीं जब हम साथ में रहते थे एक घर में आप इतनी रोमांटिक नहीं थी। आई वॉज लिटरली शॉक। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, मैं क्या बताऊं, मैं कैसे राखी को पूछूं। मैं फेस भी नहीं कर पाया। मैं आफ्टर हियरिंग एवरीथिंग मुझे हिम्मत नहीं हो रही है राखी से पूछने के लिए, बीइंग अ हस्बैंड की राखी क्या है ये, व्हाई दिस इज हैपनिंग। बट दिन गुजर गए, राखी बिग बॉस में चले गए। जब मैं इन्वेस्टिगेशन करना आई स्टार्टेड इन माय ओन सोर्सेस, मुझे पता चलता है राखी सावंत ऑलरेडी प्रॉपरली मैरिड थी रितेश से। जो वो बोल रही थी बार बार कि मैं रितेश से शादीशुदा नहीं हूँ, जो मुझे बोला गया था। और मीडिया में उसने 1 से 10 बार बोला है कि रितेश भाग गया था, शादी हमारी नहीं हुई थी। और शायद ये भी कहा था कि रितेश की पहले शादी हुई थी, ये मुझे पता चला, इसलिए वो ये ड्रामा। जब मुझे पता चला राखी लीगली रितेश से शादी कर चुकी है, लीगल प्रॉपर तरीके से, और राखी ने रितेश को डाइवोर्स नहीं दिया है, इसके बावजूद उसने मुझे शादी किया। हम जब अंधेरी की कोर्ट में गए थे शादी के टाइम में, राखी स्टेटस की जगह में राखी ने साफ साफ लिखा था सिंगल। तो मैं क्या प्रूफ करूं, मैं क्या सोचूं एज अ प्रूफ, सिंगल तो सिंगल।
वो लीगल डॉक्यूमेंट में सिंगल लिख रही है यार। हाउ कैन आई इवन डाउट कि राखी गलत बोल रही है या सही बोल रही है। आई बिलीव हर। मेरी सबसे बड़ी भूल, जिंदगी की सबसे बड़ी भूल, दैट आई बिलीव राखी कि वो सिंगल है। उसके बाद मुझे पता चलता है, टुडे आई हैव ऑल द एविडेंसेस, आई वुड लाइक टू शेयर। आप चाहे तो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ दैट किसी को भी नहीं मिल रहा है, विल आल्सो शेयर दिस। शूट कर रहे थे ये प्रॉपर नोटरी क्या पे राखी शादी होने के बाद का सर्टिफिकेट ऐसे ना, ऐसा है। तारीख इज 11/11 टू मैरिज एप्लीकेशन। नहीं, और लीगली भी जब तक आप प्रीवियस हस्बैंड से या वाइफ से डिवोर्स नहीं लेते हैं, दूसरी शादी आप नहीं कर सकते। इफ वी टॉक अबाउट द मुस्लिम लॉ, तो मर्द दूसरी शादी कर सकता है लेकिन औरत नहीं कर सकती, और इनकी शादी एज पर मुस्लिम लॉ एक तो सेपरेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट्स है एंड दे आर राइट टू प्ले अ फ्रॉड। अरे रुकिए ना 30 सेकंड अदर सेंटर में वीडियो में दे दूंगा, आप बाद में देख लेना। मोबाइल को होल्ड करो सर, दिखाए ना आदिल भाई। अरे पुष्कर भाई का अरे वो ठीक है, ले लेंगे। जब वो मैं पूरी इंडिया ढूंढ रहा हूँ कि कहाँ शादी हुई है। आई वेंट टू मुंबई में ढूंढ रहा हूँ, पुणे में ढूंढ रहा हूँ। जब मुझे पता चला राखी आके बैंगलोर में परफॉर्म की है वेडिंग। बैंगलोर का हूँ यार, इतना तो कनेक्टेड रहूंगा कि मैं विटनेस निकालूं, प्रूफ निकालूं। वो मेरी, आई एम वेरी लकी कि उसने बैंगलोर में किया है सब, और मुझे सब विटनेसेस मिल गए, सब कुछ। और इसके अलावा भी मेरे पास और भी थोड़े विटनेसेस हैं जहां वो इंटीमेट चीजों में है रितेश के साथ, बट आई एम नॉट अलाउड टू शो दोस थिंग्स अकॉर्डिंग टू द माय एडवोकेट, और लीगली मैं नहीं दिखा सकता। बट आई हैव लॉट मोर थिंग्स अबाउट राखी सावंत। यूके में वो क्या कर रही थी, किस कमरे में थी, किस वक्त थी, वो भी आज की डेट में मेरे पास है। लॉबी के वीडियोस है मेरे पास, जब रितेश आ रहे थे किसके नाम पे रूम बुक था, एवरीथिंग आई हैव, एवरीथिंग। ऑलरेडी लीगल प्रोसेस जो आज एक वीडियो सामने आया था जिसमें वो पैसे, हाँ राखी, जब मैं शादी से पहले जब मैं राखी को डेट कर रहा था, तो एक बार रितेश का मुझे कॉल आया था राखी के फोन पे ही, और उसने बोला था कुछ झगड़ा हो रहा था। देन मैंने इंटरप्ट किया और मैंने बोला मुझे बात करवा। तो रितेश ने मुझे साफ साफ कहा है, तुम पछताओगे, उसके साथ मत रहो, उसने मुझे बहुत लूटा है, बहुत कुछ उसने मेरे साथ किया है, आप उससे दूर रहो। ये कब हुआ था, डू यू रिमेम्बर? 1-1.5 साल पहले राखी रितेश पे एक केस करना चाह रही थी। हम ओशीवाड़ा पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े थे, आई वाज वेयरिंग रेड, डू यू रिमेम्बर? अगर आप लोगों को याद नहीं है तो आप प्लीज गूगल कर लीजिए। सेम केस खड़के ओशीवाड़ा में लिखा था राखी ने कि रितेश 420 है, रितेश मुझे मारता था, रितेश मुझे पीटता था, रितेश हरामी है, वो ये व्हाटएवर इट इज। उसने बहुत कुछ लिखा था और मीडिया में बोला था। उस दिन मैंने रितेश को बचाया था भाई, सेइंग राखी राखी छोड़ दो, जाने दो, हमारी जिंदगी है, व्हाई यू वांट टू डू ऑल दिस। डू यू रिमेंबर? राखी रो रही थी थोड़ा टाइम पहले, प्लीज आप गूगल कर लें, वो है अवेलेबल। जस्ट टाइप करना राखी रितेश कंट्रोवर्सी 1 ईयर बैक, द लास्ट कंट्रोवर्सी थी। ये निकाह की पहले की बात है, बाद में जस्ट होने वाला था। इतना पता चलने के बाद भी आपने कैसे पता चला? जिसको मैं प्यार करता हूँ, मैं उसको बिलीव करना जरूरी था, बिकॉज राखी मुझे बार बार बोल रही थी कि वो झूठा है, हमको तोड़ना चाहता है, वो ये। आप जो भी चाहिए मेरे से देखो, आपको जो करना है करो, आप लीगली मैरिज कर लो, आप इस्लाम में देखो आप देखो, लास्ट फ्यू मंथ से नमाज पढ़ती हूँ। एक्चुअली नमाज पढ़ती थी मेरे साथ, जब मैं मैसूर में भी था तो हम वीडियो कॉल में पढ़ते थे, मैं नमाज पढ़ाता था और वो नमाज पढ़ती थी। तो आई वाज लाइक ओके, लेट मी बिलीव इट। ऐसा अगर मैं बिलीव नहीं करूंगा तो मैं क्या ही कर सकूंगा जिंदगी में, तो मैं बिलीव किस पे करूँ? When I'm marrying someone, I have to trust her, right? आज एक चीज
अरे अटक गया अभी आपकी जो है रिश्ते की अभी सिचुएशन क्या है? क्या डाइवर्स हो चुका है या फाइलिंग? आई कम टू दैट, वो एंड में रखेंगे। पहले मैं से बहुत टॉपिक्स हैं बात करने के, मेरे पे बहुत एलिगेशंस लगे अभी सबसे पहली बात है डालो भाई, राखी से आप- डालो हम लोगों को ऐसा पुष्कर भाई, अच्छा लो कि कहीं ना कहीं बस इतना ही आएगा वो। How can you say that you were not aware totally of Rakhi and her पुराना husband relationship? Because दोनों काफी famous थे, दोनों Big Boss के साथ आए थे, तो आपका कहना कि because I used to love her, which is why I never doubted her of their relationship makes no sense. और इससे पहले अभी आपने वो भी कहा कि रितेश ने आपको कॉल करके ये भी कहा कि वो आपको मेरे को उसने बर्बाद कर दिया है, ये कर दिया, वो कर दिया, फिर भी आपने उससे शादी किया। व्हाट वाज द रीजन? मतलब इतना भी कोई अंधा नहीं हो जाता शायद से, इतना पता होने के बाद। शादी करने के बाद भी वो शादी गुप्त रखी गई, बाद में रिवील किया गया। देखो, सबसे पहले एक बात बताओ, राखी को मैं सिर्फ रितेश ने मैंने ये भी पूछा था कि दीपक का, सबसे पहले मैंने ये पूछा था, आई वाज नॉट अवेयर ऑफ इट, कि आपने स्वयंवर किया, आपकी उस टाइम में शादी नहीं थी, क्या ये रियल थी? वो बोली थी ये ड्रामा है। सेकंड मैंने ये पूछा था अभिषेक के बारे में, तुम्हारा और अजय अभिषेक भाई। का रिलेशनशिप बताओ, तो राखी ने बोला था बॉयफ्रेंड। चलो वो तो कॉमन चीज है, बॉयफ्रेंड था। थर्ड मैंने वीडियोस में देख के ये भी राखी से पूछा था दीपक कलाल के साथ तुम्हारा स्टेटस क्या है, बिकॉज तुमने ये कहा है हम शादी करने वाले हैं, हम शादी कर चुके हैं, दीपक कलाल के साथ मैं हनीमून कर, अब तो बहुत कुछ बात किया था दीपक कलाल के बारे में भी, आप मुझे ये चीज बताओ। तो उन्होंने कहा था वो सिर्फ पैसों के लिए, कुछ पब्लिसिटी के लिए मैंने किया है, ठीक है। तब मैं हिंदू में मीन्स क्राइस्ट में और हिंदू में थी, मुझे इतना नॉलेज नहीं था, कोई मुझे टेक केयर नहीं करता था, ठीक है। उसके बाद रितेश का मैंने पूछा तो सारी दुनिया जानती है रितेश, राखी एक्स हस्बैंड, उस टाइम में जब टाइप करते थे तो रितेश आता था। राखी ने कहा आपके पास कोई एविडेंस है मैंने शादी किया है? नहीं। आप वो एक जो फोटो थी एक वायरल हो रही थी, कुछ हाथ की फोटो ना, यू आई रिमेम्बर, बोल रही थी ये इसके लिए नहीं था, कोई शूट में हमने किया था, मेरी माँ की कसम मैंने शादी नहीं की है। और जब मैंने रजिस्टर ऑफिस में जब उन्होंने स्टेटस बनाया और उनकी वकील फाइलिनी ने हमने शादी करवाई, उन्होंने एफिडेविट में साफ साफ लिखा था कि राखी सिंगल है और आदिल दोनों सिंगल है एंड दे आर गेटिंग मैरिड। लीगली भी राखी ने ये प्रूफ किया मुझे कि वो सिंगल है एंड आई बिलीव दैट। ऐसा नहीं कि मैं प्यार में पागल था, ओके थोड़ा था, ये नहीं कि मैंने कुछ, हाँ मैंने ट्रस्ट किया राखी पे। मुझे ये नहीं पता था कि राखी सावंत शादियां करती है कंट्रोवर्सी के लिए, मुझे ये नहीं पता था कि शादियां उनके लिए एक एपिसोड है। जब मेरे पे चीजें बीती, व्हेन आई केम आउट, अभी बाहर आके भी मुझे हो गई 1 महीने, तो 1 महीने तक राखी 6 मंथ्स में मेरे साथ क्या क्या हुआ है, जस्ट आई वाज डूइंग दिस रिसर्च प्रॉपरली कि क्या हुआ, कैसे हुआ, किधर हुआ, एवरीथिंग एवरीथिंग एवरीथिंग। आदिल बनी, आदिल आप जब 27 साल का relationship लड़का, में थे, राखी आदिल से के साथ शादी ये बात चल रही थी कि आप भी जैसा रितेश बिग बॉस के वक्त हर बिग बॉस के हर सॉरी टू episode कट यू, कोई बात नहीं। सॉरी टू कट यू, मैं कुछ भूल गया बोलना। कौन पाता? और रही बात राखी से मैं क्यों ब्रेडली शादी किया, क्योंकि राखी मुझे कंटिन्यूसली बोलती थी रिलीजन्स के पॉइंट ऑफ व्यू रखे, मैं हिंदू थी, मुझे चीजों में नॉलेज नहीं थी, अब मैं इस्लाम में आना चाहती हूँ, आप मुझे सिखाओ इस्लाम में, ऐसे ही आपके साथ जिंदगी करूंगी, एवरीथिंग आई विल फॉलो अकॉर्डिंग टू इस्लाम। तो वो 5 बार नमाज पढ़ती थी मेरे साथ, कुरान सीखने के लिए उसको लिए बहुत सारा इंटरेस्ट वो दिखाती थी मेरे साथ। तो मैं सोचा आफ्टर कमिंग फ्रॉम इस्लाम, तो इस्लाम में अगर एक बार वो आ रही है, शी इज अ न्यू वुमन, न्यू, सब कुछ वो भूल भाल के आ रही है, वो मेरे साथ नहीं करेगी। बिकॉज मैं जैसे राखी के साथ था, मैं एक्सपेक्ट जिंदगी में नहीं किया था कि वो मेरे साथ ऐसे रहेगी। आई ऑलवेज थॉट राखी विल बी चेंज्ड और राखी मेरे साथ बहुत अच्छी रहेगी, बिकॉज आई डिड नॉट वांट टू क्रैक उसका पास्ट होता है, प्रेजेंट आई वांट टू लिव ऑन प्रेजेंट। हाँ तो सामने आ रही है कि आपको कुछ चाहिए, मतलब लोग ये कह रहे हैं कि आपको फेम चाहिए था, मतलब इसका क्लैरिफिकेशन एक चाहिए था, क्योंकि यही कहा जा रहा है। अभी उसके टॉपिक में जब हम फाइनेंस पे बात करेंगे तो मैं दिखाऊंगा कि राखी ने मुझे कितना लूटा है। जो पैसे मैंने राखी पे खर्चे हैं ना, मैं बहुत बड़े पर्दे में लॉन्च हो सकता था, अगर मुझे बॉलीवुड में आना था तो मैं बहुत बड़े नामदार बैनर में लॉन्च ले सकता था, जैसे यशराज, नाम भी बताऊंगा, वो बैनर में मैं अपनी लॉन्च करवा सकता हूँ। जो राखी के ऊपर मैंने स्पेंड किया है, मैं एक्टिंग क्लासेस तब जा सकता था, मैं प्रोडक्शन हाउस में पैसे लगवा सकता था, मेरी फैमिली को बोल के कि मुझे लॉन्च कर दो,
मैं कर सकता था। मुझे नाम या फेम या मुझे बिग बॉस की जरूरत नहीं थी कि मैं आके राखी के साथ कंट्रोवर्सीज करता रहा। और ये भी नहीं कि मैं राखी के साथ आया, घूमा फिरा, फेमस होकर मैं छोड़ दिया। मैंने प्रॉपर शादी की है, इस्लाम में शादी की है। एक चीज और मैं कहना चाहता हूं, आदिल जी कि आज लेकिन की डेट में आपको लगता है कि राखी जी से रिलेशन करके या उनसे शादी करके या उनको यूज करके कोई भी सेलिब्रिटी कर सकता है या काम पा सकता है? जी मोबाइल देगा उनके क्या? पास खुद ही काम नहीं है, वो दूसरे का करियर कहाँ से बनाएंगे? लेकिन उन्होंने सलमान खान से मिलवाया था कहाँ, एक सेकंड, कहाँ पे मिलवाया था? दुबई में। मैं जिंदगी में सलमान खान सर से नहीं मिला हूँ। दुबई में आपके साथ पिक्स में आप सलमान नहीं खान से सर, मिलते हुए नहीं दिखाई सर, दिए। कोई भी पिक्चर नहीं है। आपके पास है तो उस पर आईफा डिपेंड अवार्ड था रखिए। या- नहीं बिल्कुल नहीं, मैं कभी भी नहीं मिला हूँ सलमान सर से। हाँ, आईफा में मैं एक बार देखा हूँ। आई बिलीव सलमान सर कुछ आधे किलोमीटर दूर खड़े थे, आधा किलोमीटर दूर, जैसे साइटिंग बोलते हैं ना, वो सलमान सर से मेरा कभी भी बात नहीं हुई है, कुछ भी नहीं हुआ। वो एक सरासर झूठ है कि सलमान भाई उसको कॉल किए, उन्होंने डांटा कि शादी एक्सेप्ट करो, ये वो सरासर झूठ है। आदिल, इससे पहले आपने बोला कि हिंदू से कन्वर्ट होके मुसलमान बने, तो ये सब बदलाव आएगा। तो आप 3-4 मतलब आपका ये कहना है कि जो हिंदू में महिला है वो सही से काम नहीं करेगी और राखी शाबंदी होती है। एक और बार बोलिए, सॉरी। जो हिंदू में आपने कहा कि जो मुसलमान में कन्वर्ट हो जाएगी राखी सावंत कुछ बदल जाएगी, तो आपका ये कहना है कि जो हिंदू में औरतें रहती है वो हर राखी सावंत ही होती है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। सबसे पहले मैं ये बात कह लेट मी रिलीजियस इशू को प्लीज इसमें इन्वॉल्व मत करिए। वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली द ह्यूमन बीइंग, बाकी अपनी फेथ होती है, ठीक है ना? और रही बात हिंदू महिला कर रहे हो, तो मेरे 70% दोस्त हिंदू हैं और बहुत अच्छे हैं और वो बहुत करता हूँ। इसीलिए मैं राखी को एक्सेप्ट करने का भी एक वजह है, बिकॉज वो बहुत अच्छा रिलीजन है और मैं बहुत मानता हूँ, मैं बहुत मानता हूँ। सर आपने ये बात की उनके सवाल पर कि या हिंदू मुस्लिम महिला वाली बात नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए ना। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल जो एक कम्युनिटी को बहुत हर्ट जो चीज है, आप बार बार इस्लाम की बात कर रहे हैं, मुसलमानों की बात कर रहे हैं। आपको बता रहे कि राखी सावंत नमाज पढ़ रही थी, कुरान शरीफ सीखना चाहती थी, लेकिन एक जगह पर आप लोगों ने जो कुरान शरीफ मुसलमानों की सबसे बड़ी मुकद्दस किताब है, उस पर हाथ रख के आप लोग बेडरूम में लेटे हुए हैं और लेट के आप लोगों ने वहाँ पर हेल्प किया। वो कितनी बड़ी कुरान शरीफ की बेहुरमती थी और एक कम्युनिटी को बहुत हर्ट किया, उसने बहुत तकलीफ पहुंची। वो पूरा ड्रामा क्या था? सबसे पहले मैं तहे दिल से, सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूँ, वो मेरे और मेरे रब का मामला है। दूसरा, मैं तहे दिल से मेरे इस्लाम भाई, मेरे इस्लामी बहनों से मैं माफी मांगना चाहूंगा कि वो बहुत बड़ा गुनाह मेरे हाथ से हो चुका है। मैं समझता हूँ कि लास्ट 6 महीने मैंने जेल में एक दिन भी ऐसा नहीं रहा कि मैं रोया हूँ। मैंने बहुत भीख मांग के मेरे रब से मैंने माफी मांगी है और मैं अभी मेरे इस्लाम भाई बहनों से भी मैं माफी मांगना चाहता हूँ, वो मेरी भूल है। कमिंग टू द पॉइंट, क्यों हुआ था? एक दिन ऐसा था, मैं जस्ट उठा था, मैं नींद में था, राखी सडनली लाती है, मुझे ये भी नहीं पता कि राखी वीडियो बना रही है, हाथ रख देती है मेरा और मुझे पूछने लगी मुस्लिम औरत के साथ नहीं हो, वो है ये। मैं बोला बिल्कुल मैं नहीं, क्योंकि आज की डेट में भी मैं नहीं हूँ, ना मैं तब था। किसी औरत के साथ मेरा कोई संबंध नहीं था, मैं कुरान की झूठी कसम नहीं खाया, बिल्कुल नहीं। राखी ने वीडियो शूट किया, मेरे जेल जाने के बाद उसने अपलोड किया सो दैट कि इस्लाम के जो लोग हैं आदिल के अगेंस्ट, उसको पता था कि इस्लाम कुरान एक इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, अगर मैं ये टॉपिक को ट्रिगर कर दूं तो हर इंसान नफरत के आदिल की जान के पीछे हावी हो जाएगा। तो उसको एक ठीक तरीके से पता था, तो शी अपलोडेड दिस। हाँ, ये मेरा रीजन या जस्टिफिकेशन हो, बट वो मेरी गलती है और मैं तहे दिल से मैं माफी मांगना चाहता हूँ। मेरे रब से मैं जिंदगी भर, मैं मरने तक माफी मांगूंगा और मेरे इस्लाम भाई और इस्लामी बहनों से भी मैं माफी मांगना चाहता हूँ। एक सेकंड के लिए भी आप ये मत सोचना कि मैं इस्लामी बैकग्राउंड से बिलीव नहीं करता हूँ। हाँ, आपका गुस्सा मेरे पे जायज है, एक बार अपना प्लीज, मैं मरते दम तक ये गलतियां मेरे से नहीं होगी। बात ये है कि उन्होंने कहा है, राखी सावंत के स्टेटमेंट, रिलेशनशिप्स की अगर बात करें तो राखी सावंत के ये स्टेटमेंट है उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आपने एक ईरानी लड़की को यहाँ पर बुलाया था, रखा था, फिर आप उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस भी करते थे। राखी को जब ये बात पता चली, वो लड़की ने जब ये बात बताई कॉल करके,
तब आपने जाकर वो लड़की को भी मारा और राखी के पैसे से आप उसकी सारी नीड्स पूरी करते थे, ऐसे कुछ था? क्योंकि उसने शैली जी जो एनजीओ चलाती है, हमें नहीं पता वो कौन है। फॉर एन एग्जांपल शैली जी कोई एनजीओ नहीं चलाती है, उन्होंने ऐसे इंट्रोड्यूस किया है। पहले वो मैं बोलता हूँ, सॉरी टू कट इट, शैली जी को ही एनजीओ नहीं चलाती। ओके, वो क्या करती है बताऊंगा तो बहुत बड़ा एपिसोड हो जाएगा, मुझे जरूरत नहीं है उसके बारे में बताने, प्लीज कंटिन्यू। यस, तो ये रिलेशनशिप्स की जो बात है, और उन्होंने कहा है आपके कई सारे रिलेशनशिप रह चुके हैं और वो हर लड़कियों के कॉल राखी को आते थे आपके अगेंस्ट, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जितना भी आपने मुझे अभी बताए एलिगेशंस राखी सावंत जी के बारे में, क्या आपके पास एक का एविडेंस है कि मैं राखी के पैसे लेके ईरानी पे किया? एविडेंस है? मैं उसको मैंने ईरानी लड़की को मारा था, आपके पास एविडेंस है? क्या मैंने राखी को मारा था, आपके पास एविडेंस है? नहीं ना। जस्ट लेट मी आंसर इट प्रॉपर्ली। आपके पास कोई भी चीजों का एविडेंस नहीं। अभी वो एपिसोड मैं आपको बताता हूँ क्या था। सबसे पहले ईरानी गर्लफ्रेंड ने मेरे पे कंप्लेंट किया था कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ पिछले 5 साल से। am I right? आपको ये पता है? तो 5 साल पहले मैं राखी को जानता था क्या? कि राखी मुझे पैसे भेजती थी 5 साल पहले, करेक्ट? सबसे मेन पॉइंट, ईरानी गर्लफ्रेंड मेरी गर्लफ्रेंड थी ही नहीं। वो एक गरीब, ईरान में बहुत कुछ क्राइसिस चल रहे थे, बहुत ज्यादा क्राइसिस चल रहे थे ईरान में। उस टाइम में मैं उसको मिला, मैं ईरानी कम्युनिटी के साथ बहुत जुड़ा हुआ इंसान हूँ। आई वाज आल्सो अ प्रेसिडेंट फॉर ईरानी कम्युनिटी इन मैसूर सिटी। इस तरीके से मैं उसको जुड़ा। 6-7 महीने में उसको जानता था। एक फाइन डे मुझे कोलंबिया हॉस्पिटल 2018 में मुझे कॉल आता है, पता चलता है कि वो लड़की एडमिटेड, तुम्हारी दोस्त है वो एडमिटेड। मैं जाके फौरन जाता हूँ, एज अ दोस्त या ह्यूमन बीइंग में जाता हूँ और मैं पता करता हूँ क्या होता है। शी हैड कमिटेड सुसाइड बाय ईटिंग क्लोनाज़ेपाम टैबलेट्स 20। जो भी मैं कह रहा हूँ, प्लीज आपको डाउट है तो इस लास्ट के बाद बोलना आदित्य पूरे एविडेंस है। आई हैव एवरी एविडेंस। जो एविडेंस मेरे पास नहीं है मैं उसके बारे में बात ही नहीं कर रहा हूँ। आप प्लीज उसको झूठ भी कंसिडर करें अगर मैं नहीं। ये सारे एविडेंस हमने मैसूर कोर्ट के सामने भी आगे नितेश भाई, और एक कॉपी में दिखाऊंगा। 20 क्लोनाज़ेपाम खा चुकी थी। मैं जाके पहुंचा, मैं उसको अंडरस्टैंड किया कि क्यों ऐसा किया। तुम तो मुझे 2 दिन पहले मिली थी मेरे आइसक्रीम पार्लर, मेरे रेस्टोरेंट में। आई हैड अ वेरी नाइस रेस्टोरेंट इन मैसूर। तो मुझे उसने बताया कि ईरान के क्राइसिस चल रहे थे। वो सच था, ईरान के साथ क्राइसिस चल रहे थे। उसकी माँ बीमार थी और उसकी फीस 1 साल से पेंडिंग थे कॉलेज में, और उसके रेंट उसके जहाँ रहती थी वहाँ 6 महीने से पेंडिंग। तो पूरा मिला के फाइनेंशियल्स उसके सर पे आ गए थे। घर वाला बोल रहा था घर छोड़ दो, कॉलेज वाले बोल रहे थे वी विल रेस्ट्रिक्ट यू। तो उसने ये स्टेप लिए। आई प्रॉमिस्ड हर दैट टाइम कि रोशिना, आज के बाद जो भी आपके एक्सपेंसेस है नेक्स्ट 14 मंथ्स के लिए, जब तक आप इधर हो मैं देखूंगा। आपके कितनी भी फीस पेंडिंग है मैं भर दूंगा, प्लस तुम्हारी माँ के ट्रीटमेंट के लिए। तब उस टाइम में सिचुएशन ऐसी थी, मैं थोड़े पैसे भी अगर इंडिया से भेजूं तो बहुत बड़ी रकम हो जाती ईरान में। मैं पैसे भेजता था, उसका रेंट भरता था। क्लोज टू मुझे लगता था मैंने 20 लाख रुपए खर्चे हैं जब मैं अंदर बैठा था, जेल में बैठा था। अब जब मैं बाहर आया, जब मुझे कोर्ट में डॉक्यूमेंट सबमिट करने थे एक्चुअली बेल के बाद, जब मेरा ट्रायल स्टार्ट होगा, तब मुझे पता चला कि मैंने 31 लाख रुपए उस पर खर्चे हैं। आज की डेट तक, लास्ट दिसंबर तक 1 सेकंड, 31 लाख रुपए मैंने ऑलरेडी खर्चे।